इससे पहले आप तो चुप हो Oh, let me up with a bright smile on now. मासी को ब्लॉग में Won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. हट भी रख दो। अरे इतना ज़्यादा काला हो गया है, हमें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे करके पूरी सीलिंग भी इसकी ब्लैक हो गई है, इस वजह से भी इस घर में। तो जब हमारा ट्रांसफ़र श्रीनगर से पंजाब हुआ था तो तब मैं भी अपने हस्बैंड के साथ ही चली गई थी। और जब मैं गई तो यहाँ के घर का जो काम है वो चल रहा था, यानी प्रोसेसिंग में था। तो जितना काम हमारा उस टाइम पे हो चुका था उतना काम करा के ही हमें बीच में रोकना पड़ा। और अब बच्चों के साथ मैं यहाँ पर परमानेंट शिफ्ट हो गई हूँ, तो जैसे ही मेरे हस्बैंड छुट्टी आया करेंगे वैसे ही हम बीच बीच में अपना काम कराते रहेंगे। तो जब हम यहाँ पे पंजाब से आए थे तो उस टाइम पे भी मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, तो इसीलिए मैं अकेले बच्चों के साथ ही यहाँ पर आई थी। उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि जो ज़रूरी सामान था, जैसे हमारे कुछ कपड़े थे या फिर बच्चों के बैग्स थे, वही मैं साथ लेकर आई थी क्योंकि ज़्यादा लगेज उस टाइम मैं कर नहीं सकती थी। और बाकी ज़रूरत का जो सामान था वो अब मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। इसमें बहुत सारा ज़रूरत का ऐसा है कि कुछ किचन का है, जैसे मिक्सी है, क्रॉकरी है, स्पैचुला है, और कुछ किचन के आइटम जैसे स्पैचुला होल्डर है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पर चाहिए थी। और इसके अलावा जैसे बच्चों की स्टेशनरी, मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, मेरे वीडियोस बनाने का सामान, तो ये सब चीज़ें मैंने अभी मंगाई है। तो नेक्स्ट डे हमने पैकिंग खोली क्योंकि कुछ सामान ऐसा था जो कि मुझे अर्जेंट चाहिए था, बट तभी हमें पता चला कि जो हमारे वॉल पुट्टी वाले वर्कर्स हैं वो नेक्स्ट डे से आने वाले हैं। तो बाकी की पैकिंग हमने एज इट इज़ रोक ली क्योंकि बाद में भी हमें इसे पैक ही करना है। तो हमने सोचा जो भी इस घर का पेंडिंग काम है उसे धीरे धीरे करके हम निपटा लेते हैं। धीरे धीरे इसलिए कहा क्योंकि हमारा काम स्टक होने के कई सारे रीज़न थे। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी है क्योंकि उनके ट्रांसफरेबल सर्विस है, तो छुट्टी का बहुत इशू रहता है। दूसरा रीज़न बजट होता है क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जब भी हम आए तो हमारे पास इतना बजट अवेलेबल हो कि हम घर का काम कंप्लीट करा सके। और तीसरा वर्कर्स भी है क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास टाइम भी होता है और बजट भी होता है, बट हमें सही काम करने वाले उस टाइम पे नहीं मिल पाते, तो इस वजह से भी हमारा कई बार काम रह जाता है। तो हमारे आने के 1-1.5 महीने बाद मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिल पाई है, और छुट्टी क्या, अभी भी सिर्फ 15 ही दिन की छुट्टी मिल पाई है। बट हाँ, ये है कि वॉल पुट्टी का जो काम है वो 15 दिन में हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हमने सोचा कि फटाफट से हम घर का जो भी सामान है उसको समेट लेते हैं ताकि हम घर में वॉल पुट्टी करा सकें। तो ये काम हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके किया। और सबसे पहले हमने अपना बेडरूम खाली किया क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसी यही रूम हो रहा था। इसका रीज़न ये भी है कि जो सामान पंजाब से आया था वो भी मेरा पर्सनल सामान था, तो वो भी इसी रूम में था, और जो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से था उसकी भी साफ़ सफाई मैं कर ही रही थी, तो बीच में मेरे हस्बैंड आ गए हैं। तो पहले हम इसी रूम को फ्री करेंगे ताकि बाद में हम इसे सेटल कर सकें। तो पहले हमने कर्टन उतार लिए क्योंकि एक तो ये कर्टन वॉश करने ही हैं, और दूसरा ये कर्टन फ़िलहाल उन सामान को ढकने के काम आएंगे जिसको बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी जो भारी सामान है। रीज़न बताओ, रीज़न। तो सबसे पहले भैया ने हमारा रूम किया, उसके बाद बाहर का हॉल किया, और उसके बाद हमने मम्मी का रूम कराया क्योंकि मम्मी का रूम भी हमें ही फ्री करना है। इसलिए बाकी के घर में इतना स्पेस होना ज़रूरी था कि जो भी सामान मम्मी के रूम का है वो हम अपने रूम में या फिर इधर उधर शिफ्ट कर सकें। तो मास्टर बेडरूम में वॉल पुट्टी होने के बाद हमने अपना सामान शिफ्ट करना शुरू किया, और इस टाइम पे मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की क्योंकि अगर वो यहाँ पर होते नहीं तो इस काम को तो मैं कभी करवा ही नहीं पाती। एक तो यहाँ पर घर का काम भी थोड़ा ज़्यादा है, और दूसरा यहाँ पे जिम्मेदारियाँ काफ़ी हैं, जैसे कि मेरे सास ससुर की जिम्मेदारी या फिर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी, और तो और घर और बाहर के काम की जिम्मेदारी भी यहाँ पर मेरी ही है। जैसे कि कभी सब्जी, फ्रूट या फिर और भी कुछ ऐसे सामान लाने होते हैं, तो मेरे हस्बैंड क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं है तो ये सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। तो जब पुट्टी का काम चल रहा था तो मुझे 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी खल रही थी। एक तो मेरे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, और दूसरा मेरे पास कोई ऐसी स्टडी टेबल नहीं थी जिसको कि बच्चे यूज़ कर सकें या बच्चे बैठ के उस पर पढ़ सकें।
तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक कबर्ड और एक टेबल की हमें ज़रूरत है, तो इसे भी हम बनवा लेते हैं। ये दोनों काम यानी कारपेंटर का काम भी और वॉल पुट्टी का काम भी हमारा साथ साथ चला, इसलिए काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसी रीज़न से मैं पिछले 1 महीने से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। तो दोस्तों बॉक्सेस आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगे, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि हमारी पोस्टिंग इधर से उधर होती रहती है, तो इतने बॉक्सेस हमें अपने पास रखने ही होते हैं कि जब हमारा सामान पैक होकर जाए तो प्रॉपर सामान इनमें आ सके। तो ये जो रूम है ये हमारे बच्चों का है, बट जब हमारा ये घर बना था हमने तभी डिसाइड किया था कि इस रूम को जब तक इसके दादा दादी हैं वही यूज़ करेंगे। तो मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और इसी वजह से ये रूम हमारा इतना ज़्यादा काला हो गया है, हमें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे करके पूरी सीलिंग भी इसकी ब्लैक हो गई है। इस वजह से भी इस घर में वॉल पुट्टी कराना थोड़ा ज़रूरी हो गया था ताकि ये घर थोड़ा सा क्लीन हो सके। तो इस रूम की हालत आप देख ही सकते हैं, अभी सिर्फ सिंगल कोट ही हुआ है और उसमें भी कितना ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। यहाँ पे हमारी एक कबर्ड बन रही है और एक टेबल बन रही है। फाइनल मैं इसको आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये थी एट प्रेजेंट वीडियो की इन्फॉर्मेशन और अब जाके हमारा काम ख़त्म हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन में, वहाँ पे मैं आपके साथ इडली की एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो अगर हमें इडली घर पर बनानी है तो हमें कुछ तैयारियां एक दिन पहले करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी ली है दाल की, ये उड़द दाल है। इसको मैं अच्छे से वॉश करके इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगा कर छोड़ दूँगी। और इसके बाद मैंने लिए हैं 3 कटोरी चावल, इनको भी मैं अच्छे से वॉश करके 4-5 घंटे के लिए भिगा दूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से धुल लिया है और धुलने के बाद मैंने इसमें ऐड की है 2 चम्मच मेथी दाना। अब इन दोनों चीज़ों को हम लगभग 4 से 5 घंटे के लिए भिगाकर छोड़ देंगे और 4 से 5 घंटे के बाद हमें इनको ग्राइंड करना है। तो एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और मेरे कप का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें क्वांटिटी रखी है। अब हमारी जो दाल है उसमें मैंने आधा कप पानी ऐड किया है और अब मैं इसको दरदरा पीस रही हूँ। अगर आप इडली बना रहे हैं तो आप दरदरा पीसिएगा, बट अगर आप डोसा बना रहे हैं तो आप इसको एकदम बारीक पीसिएगा। देखिए हमारा जो बैटर इडली का होता है वो कम से कम इतना थिक होना चाहिए कि वो चम्मच से ऐसे गिरे। अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो उसकी इडली अच्छी नहीं बन पाती। तो इसी तरह से हम चावल को भी पीस लेंगे। इसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारा जो मिक्सर है वो अच्छे से मूव कर सके। तो इनको भी मैंने हल्का सा दरदरा रखा है। अब दाल और चावल यानी दोनों चीज़ों का जो बैटर है उसे हम एक जगह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ओवरनाइट के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो काफ़ी अच्छे से फर्मेंट होकर रेडी हुआ है। तो अब मैं इडली बना रही हूँ और इडली बनाने के लिए मैंने सबसे पहले सांचे में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, जिससे हमारी जो इडली है वो इसमें चिपके ना। अब अपने स्टैंड को हम असेंबल कर लेते हैं। और वैसे तो आप इडली कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो कुकर है उसका साइज़ थोड़ा छोटा है और ये जो सांचा है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए आज जो इडली मैं बना रही हूँ वो मैं भिगोने में बनाऊँगी। तो अपने बर्तन में हमें जो पानी रखना है वो इतना रखना है कि वो हमारे सांचे को टच ना करे, यानी नीचे स्टैंड के साथ ही वो रहे। इसके बाद जैसे ही पानी बॉईल होगा हमें अपने सांचे को इसमें रख देना है और लगभग 35 मिनट के लिए हमें इसे ढक देना है। 35 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी इडली बनके तैयार हुई है। सच में आज का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब हम 1 बाय 1 करके अपनी इडली को बाहर निकाल लेंगे और दोनों साइड से आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बनकर रेडी हुई है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इडली को घर पर बना लिया है और अब हम खाने वाले हैं इसे सांभर के साथ। आप चाहें तो नारियल की चटनी को भी आप ऐड कर सकते हैं, कसम से बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें कि मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड गिव थम्स अप। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।